बनाए। मेरी और आपकी आज की मुलाकात फिर से शायर अहले सुन्नत मद्दाह खैरुल अनाम भाई आज़म नवाज साहिब क़िबला के हुक्म पर हो रही है। अभी आपने खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफ़ाम रज़ा साहिब क़िबला से बहुत ही कम वक्त में बहुत लंबी गुफ्तगू समाअत फरमा ली, यानी कि वो बातें जो पूरी ज़िंदगी काम आए ये घंटे भर में आपने लगभग 1.5 घंटे में समाअत कर ली। थोड़ी देर के लिए मैं भी हाजिर खिदमत हूँ और मेरे लिए ये कोई शर्त नहीं लगाई गई है कि मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा बोलना है। मैं बस कोशिश करूँगा उतनी देर बात करूँ जितनी देर आप सुन सकें। और मैं इस चीज़ का भी आदी नहीं हूँ कि आंखें बंद करके शबीने की तरह पढ़ना शुरू कर दूँ, कोई सुने न सुने मैं अपना टाइम पूरा करूँ। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मेहनत से ये जलसे होते हैं और आज़म भाई और इनके हम उम्र लोगों ने, नौजवानों ने किस मेहनत से इस महफिल को सजाया होगा। और शायद और बल्कि यकीनन मकसद यही होगा कि एक ऐसी महफिल सज जाए जिसका फ़ायदा दुनिया में भी हो जाए और आखिरत में भी मिल जाए। यही यकीनन मकसद होगा। कोशिश ये रहेगी अल्लाह तौफीक दे तो कुछ अच्छी और सच्ची बातें हो जाएं। मिंबर रसूल पर तमाम तर उलमाए अहले सुन्नत मौजूद हैं, आपकी मस्जिदों का इमाम मौजूद हैं और उनके अलावा भी हमारे उलमाए अहले सुन्नत हुफ़ाज़ व क़ुर्रा मौजूद हैं। साथ ही में नक़ीब अहले सुन्नत भाई महराज रज़ा साहिब क़िबला बड़ी खूबसूरत आज निज़ामत फरमा रहे हैं। वैसे भी करते हैं लेकिन मुझे खुशी हुई है कि ये आज थोड़ी सी बेतकल्लुफ़ी में इसलिए भी बात कर रहे हैं कि डर नहीं है कि निज़ामतें ना भी मिलें तब भी बिजनेस तो करते ही हैं। कभी कुछ घपला होता है ना, डर लगता है कि भाई यही धंधा है, अगर छिन गया तो फिर मद्दा पड़ेगा, तो फिर बंदा मुंह देख ही बात करने लगता है। तो खैर सलामत रखे अल्लाह, इनको मजीद बरकतें अता करे। बहुत अच्छी नकाबत फरमा रहे हैं। तो नकीब भी जानदार है, उम्मीद करता हूँ मजमा भी शानदार ही हो। अभी तक तो नहीं है। बच्चा पार्टी बच्चा पार्टी मेरी तरफ देखो, आप अच्छे बात की बना देना। कि आपके माँ बाप बहुत अच्छे, अगर आप हरकत करेंगे तो फिर हम समझ लेंगे और आज इतनी शरीफ है तो अब्बा की तरह है ना, तो इसलिए अब्बा की इज्जत भी रखनी है और हुजूर से मोहब्बत का रिश्ता भी दिखाएंगे ना इंशाअल्लाह। बच्चे प्यार से मैं कोशिश ये करूंगा कि वो बातें कर जाऊं जो बड़ों की समझ में भी आ जाएं और बच्चों की समझ में भी आ जाएं, कि ये आज बच्चे हैं, आने वाले कल का ये इस्लाम का मुस्तकबिल है। है ना, आज बच्चे बन के बैठे हैं माशाल्लाह। मैं आज़म भाई कभी ये शिकायत नहीं करता, ऑपरेटर साहब थोड़ा इको कम करो इसका और इसको थोड़ी आवाज दे सकते हैं, आवाज ऐसी कर दें कि मेरी आवाज इनकी समझ में आ जाए। मैं चाहता हूं कि मेरी बातें समझ में आए। कल को कोई ये ना कहे मौलवी बड़ा कर्रा बुलाया था भाई, है माई खिला गया, कुर्सी तोड़ गया, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता है। नतीजा तब निकले जब कोई पूछे क्या बदलाव आया, कहना रात हुजूर की महफिल में गए थे, रोज की सुबह हमारी गानों के साथ होती थी, जब से हुजूर की महफिल से उठ के आए हैं हमारी सुबह कुरान की तिलावत के साथ होने लग गई है। ये तब्दीली कम से कम आ जानी चाहिए। यही मतलब भी है जलसे का और यही कोशिश भी है। तो बहुत अच्छे लोग माशाल्लाह, और मुझे बड़ी खुशी हुई, हमारे बहुत करीबी हजरत हाफिज़ कारी बाक़िर हुसैन साहिब क़िबला बड़े कामयाब आदमी हैं और 6 महीने आपके यहाँ आए हुए हो गए, इतने कामयाब हैं बताया ही नहीं हमें, बड़ी खामोशी से आपके यहाँ पे आए। अच्छे आदमी, अल्लाह सलामत रखे। इमाम साहब क़िबला पीछे बैठे हैं, हाँ ठंड नहीं लगती है उनको लेकिन डर लगता है, बहुत पीछे बैठे हुए हैं। इमामों को आगे होना चाहिए था, नमाज जनाजा थोड़ी हो रही है जो मेरे पीछे हो आप। मैंने कहा था कि ये बड़े लोग हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे, नेक लोग हैं।
ये वो लोग हैं जिनकी बाजमात नमाजें कज़ा नहीं होती हैं, इसलिए बहुत अच्छे लोग हैं। अल्लाह इन लोगों को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बरकत अता करे। आप लोग भी खैरियत से हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। भाई भले ही जोर से ना कहें लेकिन संजीदगी के साथ कहें, अदब थोड़ा सा महफिल का रहने चाहिए, है ना। मोहब्बत से सारे बोलें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छी आवाज निकली, बड़ी प्यारी आवाज। जब एक साथ आवाज निकलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे हवा का झोंका आया हो और सारे धानों को एक साथ हिला के गया हो। लेकिन कभी कभी कोई इतनी जोर से चीख देता लगता है कि गला खराब कर लेगा, और कोई बोलता ही नहीं तो लगता धानों में ठोंग निकल आई है। ये होता है। अल्लाह बरकत अता करे सारे लोगों को। महफिल सजी है। कारी साहब बैठेंगे ना अभी थोड़ी देर इंशाल्लाह, है ना। बस मैं थोड़ी सी बातें आपसे कर लूं। ये है दामन ये है गिरेबा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जिंदगी का जो भी लम्हा गुजर रहा है वो हमें आपको सबको मौत के करीब लेकर के जा रहा है। रात को कभी हम बिस्तर पे लेटें और घड़ी की सुई की जो आवाज खट 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 हर सेकंड पे महसूस होती है ना, वो हमारा बढ़ता वक्त नहीं, वो हमारा उतरता वक्त बताती है। हम बड़े तब थे जब दुनिया में आए थे, और जब बाल सफेद हो गए तो हम बड़े नहीं रहे, अब हम छोटे होते जा रहे हैं। अब हम छोटे होते जा रहे हैं। पहले एक आस लगी रहती थी कि अभी वक्त नहीं आया कि बुढ़ापे में मौत आएगी, लेकिन अब तो जवानों की लाशें देखो, 12 साल के जनाजे देखो, 15 साल के जनाजे देखो, 18 साल के जनाजे देखो। कई तो ऐसे जनाजे देखे कि अभी हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतर आए और किसी की बेटी बेवा बन के बैठ जाती है। मौत का वक्त मुकर्रर है, लेकिन याद रखिएगा ये मत सोचना कि मौत बुढ़ापे में जाके आएगी। मरना मुझे भी है, मरना आपको भी है। खुदा करे इतनी तैयारी हो जाए कि मलकुल मौत आए तो मायूसी के साथ ना जाएं, बल्कि हम उनका चेहरा देख के फख्र से कहें, नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते जाए। एक ऐसी जिंदगी हमें अपनी बनानी है कि हम बेबसी की जिंदगी ना जिए, खुदा करे कि खुशी की जिंदगी जी जाए। नौजवानों, इसी जिंदगी के लिए महबूब ने बार बार जोर दिया था, और यही जिंदगी बनाने के लिए महबूब ने हमें बार बार आगाह किया था। मैं अगर एक बात कहूं, माफ कीजिएगा, हमारी महफिलों में नारे भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में शोर भी बहुत हैं, हमारी महफिलों में ज़ौक़ भी बहुत है। अगर नहीं है तो खशियत इलाही नहीं रह गई है, अगर नहीं है तो मोहब्बत रसूल ख़त्म होती जा रही है। मोहब्बत के तकाजे ये तो नहीं होते कि कोई किसी से प्यार करे और उसके जैसा लिबास ना पहने। मोहब्बत का तकाजा ये तो नहीं होता कि कोई किसी से प्यार करे और उसका रंग ना ओढ़े। क्या तुमने नहीं देखा, जो चिश्ती कहलाता है वो चिश्तिया रुमाल डाल लेता है, जो बरकाती कहलाता है वो खानका के बरकातिया की निस्बत लेके चलता है, जो बरेलवी कहलाता है वो गुम्बद खर्रजा के निशानात लेके चलता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर किसी को किसी से प्यार होता है तो उसकी निशानी जरूर होती है। बताओ, मैं कहूँ हमें हुजूर से प्यार है तो उनकी निशानी क्या है? उनकी निशानी क्या है? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। ये मैं खुद समीर आपसे बात कर रहा हूं। मैं किसी एक तबके को या मैं किसी एक जमात को इशारा या निशाना नहीं बना रहा हूं। मैं तो कहता हूं, मैं खुद से भी पूछूं, आप भी खुद से पूछो, वो वक्त कब आएगा जब हम सर जोड़ के बैठेंगे? वो दिन कब आएगा जब हमें एहसास होगा अल्लाह हमें हुजूर का बना दे, हमें हुजूर का बना दे, जिस पे बेटा ना हो। वो पीर के पास जाके कह रहा है दुआ करो बाप बन जाऊं, लेकिन कोई ये जाके नहीं कह रहा दुआ करो अल्लाह मुझे आशिक रसूल बना दे। ये क्यों नहीं बनना चाह रहे हम लोग? क्यों हम इससे दूर होते जा रहे हैं? अपनी जिंदगी बेहतर करें, वरना वक्त दूर नहीं है। एक दिन आज ऐलान सुनते हैं ना, फलां का इंतकाल हो गया, फलां का हो गया, कहते हैं यार ताज्जुब है, अभी तो मिला था मुझे बाहर, वो तो हलवा बांट रहा था, वो तो प्याली लेके बैठा था, रात तो बातें कर रहा था, इतनी जल्दी कैसे हो गया? ये कहते कहते वक्त गुजर जाता। मेरे भाई,
आज उसका ऐलान है, कल तेरा ऐलान है, मेरा ऐलान है। एक दिन हम भी बिस्तर पे पड़े होंगे और इसी मस्जिद इसी माइक से ऐलान होगा फला चला गया है, नमाज जनाजा उतने बजे होगी। फिर लोग आएंगे, बातें कम होंगी, काम ज्यादा करेंगे। कोई कहेगा कफन मंगा लिया है, कोई कहेगा कब्र खुद गई है, कोई कहेगा पानी गर्म हो गया है। कितनी तैयारियां होती हैं रुखसत करने की। एक बंदा ये कहने वाला नहीं होगा कि रोक लो यार, इसके बगैर जी नहीं लगेगा। जी जी एक बंदा ये नहीं कहेगा रोक लो, इसके बगैर जी नहीं लगेगा, बैठाओ ना, इसके बगैर मौज नहीं आएगी, इसे रखा रहने दो। और कोई कहेगा जल्दी करो, कोई चाबी लगाएगा गाड़ी में, कफन लेने मैं जा रहा हूं। कोई कहेगा ठहरो, तुम कफन लेने जाओ, मैं तख्ते लेने जा रहा हूं। कोई कहेगा मैं कब्र खोदने जा रहा हूं। सारी तैयारियों में लग जाएंगे। ओ भाई, दुनिया मरने के बाद तैयारी करेगी, कुछ अपनी भी तैयारी हम कर लें, जी जी कुछ अपनी भी कर लें, वरना खैरियत नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हैं। गुजरते हुए ना आपने देखा एक बंदा कब्र खोद रहा है। आप फरमाते क्या कर रहा है? उसने कहा मैं अपनी कब्र बना रहा हूं। क्या करेगा? कहा मुझे इस जगह दफन होना है ना, मैं इसमें बैठ करके कुरान मुकम्मल करूंगा, इस जमीन पे बैठ के बार बार कुरान पढ़ूंगा ताकि ये कब्र मेरी तिलावत की गवाह हो जाए। हाँ बाबा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा था कब्र अपने लिए तैयार न कर, अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। हाँ बाबा जिंदाबाद। बड़े लोगों की बड़ी बात है। कहा था अपने आप को कब्र के लिए तैयार कर। गारंटी नहीं है यही दफन हो, पता नहीं मौत कहां आए, मिट्टी मिले भी ना मिले, कोई गारंटी है? कितने लोग कंधों को तरस गए, कोई हाथ लगाने तक नहीं आया। और आज हमारे गुरूर का आलम, अल्लाह ने बेटा दे दिया तो मुखिया की टांगे चिर गई, कह रहे आधा किलो का लड्डू होना चाहिए। जब बेटा नहीं था तो मर गया था, कह रहा इमाम साहब जुम्मे में भी दुआ करिए अल्लाह बेटा दे दे। जब बेटा नहीं था तो हर मजार पे जाके कहीं पे झाड़ू चढ़ाई, कहीं लोटा दिया, कहीं अगरबत्ती लगाई, कहीं मोमबत्ती लगाई। जब अल्लाह ने बेटा दे दिया तो फिर क्या किया? कह रहा डांस पार्टी कहां की कर रही है? ये कंडीशन है हमारी, ये है हम मुसलमान। और हम बिगड़े क्यों? बिगड़े भी इसलिए चंद चापलोसों ने आकर के ना किसी के 100 रुपए में लालच में आके कह दिया किसे जन्नती देखना हो तो इस दलाल को देख। इतनी सस्ती जन्नत कर दी हमने। अगर कोई शराबी 500 का पत्ता दे दे तो जन्नती है, प्याज खाने वाला 1000 दे दे तो जन्नती है। मिजाज बिगड़ गए। ओ भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। क्या है हम? लेवल क्या है हमारा? कौन पहचानता है हमें? खुदा की कसम, आज सबसे ज्यादा बर्बाद कौम कोई मानी जाती है तो वो मुसलमान माना जाता है। ये बात सच्ची कह रहा हूं मैं। हमें दो लोग देख के हंसने लगे, मुसलमान है ये, फाइट करो इसे क्या आता होगा। मुसलमान है ये, सही बता रहा हूं। मुसलमानों को तो कोई अपने ऑफिस में झाड़ू के लिए रखने तैयार नहीं आता। ये हमारी कंडीशन हो गई है। लेकिन नशा नहीं उतरा अभी तक। कह रहा वहां की रांगा नाचने वाली जहां की कोई लाया ही ना हो, नचा ले, कितनी नचा लेगा? मौत आएगी।